उस परिवार के लिए और उस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। 2 बच्चियों ने सिगरेट वॉशरूम के अंदर पिया है। ये नहीं, ये जानकारी मिली कि उसकी मौत हो गई है। जब उससे झगड़ा होता था, उस बच्ची से जब झगड़ा इससे रहता था, तो उसके साथ ही ये वॉशरूम में कर उस अगर यदि आत्महत्या की है और इतनी जानकारी आपको है कि ये तो इतना जल्दी किस बात की थी कि उन्हीं प्रक्रिया से गुजरना था, तो एकदम सही तरीके से आना चाहिए था। इस समय हम उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में उपस्थित हैं। हम इस समय मौजूद हैं उस मृतक बच्ची के दरवाजे पे, जिसको कहा जा रहा है कि उसने आत्महत्या किया था। सच्चाई क्या है उनके परिजन से पता करते हैं। आपका क्या नाम है? दयानंद भारती मेरा नाम है। आपकी बच्ची का नाम? श्वेता भारती। किस क्लास में पढ़ती थी वो? कक्षा 9 में। आपकी बच्ची का क्या हुआ, कैसा हादसा हुआ? क्या हमारी बच्ची, हमारे पास फोन आया लमसम 1 बजे। किस तारीख? 8 तारीख को। दिन और महीना और 8 फरवरी 2024 को 1 बजे का आसपास फोन आया कि गार्जियन आए स्कूल पे। हम उस समय देवरिया में थे, तो हम भैया को अपने नंबर दिए, बोले कि थोड़ा प्रिंसिपल से बात कर लीजिए, क्या मैटर हुआ है, हमको तो कुछ बता नहीं रहे। तो भैया हमारे प्रिंसिपल से बात किए, तो प्रिंसिपल बोले कि नहीं आप जल्दी आइए। तो हम बोले क्या मैटर है, तो भैया बोले कि हम 2 घंटे के बाद आएंगे, हम तो अभी ड्यूटी में। तो बोले कि ठीक है उसकी मम्मी को भेजिए। तो हम फोन करके बोले ठीक है थोड़ा जाओ स्कूल पे, देखो क्या मैटर है। तो उसकी मम्मी गई स्कूल पे। उसके बाद हम तो आप उस समय देवरिया क्या कर रहे थे? देवरिया माँ को लेकर बैंक पे थोड़ा काम था। तो आपकी पत्नी घर पे थी? हाँ घर पे थी। आप क्या करते हैं? हम बाहर रहते हैं। बाहर बने? हाँ सऊदी में रहते हैं। कब से घर आए हुए हैं? लमसम 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। हाँ। तो आपने पत्नी को अपने कहा कि जाओ विद्यालय पे? मैं बोला थोड़ा जाकर स्कूल पे देखो क्या मैटर हुआ है। उसके बाद अभी ये पहुंची जैसे मैं तुरंत चपरासी जो है पप्पू कन्नौजिया, हम उनको फोन किए। उनका नाम सचिनानंद है, जो पप्पू बोलते हैं। उनको फोन किए कि क्या मैटर है। तो बोले कि एक लड़की के बैग में सिगरेट मिला है। कौन बोला? वो जो सचिनानंद चपरासी हैं। तो मैं बोला ठीक है, पिया कौन कौन है? तो बोलते हैं कि कैसे मालूम चलेगा पिया? मैं बोला मुंह महकिए, जो पिया होगा मुंह महकेगा। तो बोले ठीक है अभी मैं पता करके बताता हूँ। फिर मैं फोन किया तो बोले नहीं। किसको आपने फोन किया? वो सचिनानंद जो चपरासी, दोबारा फोन किए। तो बोले कि नहीं उसी के पास है, जिसके पास से डब्बी मिला है। पूरा फुल, उसमें से एक सिगरेट बस निकला है और वही पी है। उसके बावजूद ये 4 बच्चियों 5 बच्चियों को ले जाके मेरे बच्ची के सामने सबको जलील किए, मेरे बच्ची को जलील किए। नहीं, इसके बावजूद भी अगर यदि विद्यालय परिसर की बात की जाए और विद्यालय की स्टाफ की बात की जाए, तो अगर यदि एक बच्चा दोषी है तो फिर बाकी बच्चों को सजा देना, बाकी बच्चों को प्रताड़ित करना आपके हिसाब से कि उनको क्या किया गया, तो आखिर उनको व्यक्तिगत इन लोगों से कोई दुश्मनी थी, क्या था कि ऐसा उन लोगों ने? अब क्या बताएं हम, मान लीजिए कुछ बता नहीं सकते, वो प्रिंसिपल जानेंगे ना क्या। जो दोषी व्यक्ति है, जैसे आपके द्वारा जो कहा जा रहा है कि वो जो लड़की थी उससे मेरी बच्ची से 2-3 बार झगड़ा हो चुका था। किस लड़की से? जिसके बैग से सिगरेट मिला। अच्छा। उसने, अब ये लोग बोल दिया कि बच्ची से कहाँ झगड़ा करती थी वो? मालूम नहीं क्या, पढ़ने में मेरी बच्ची बहुत, पूरे स्कूल में मालूम था जहाँ मैं। तो जब उससे झगड़ा होता था, उस बच्ची से जब झगड़ा इससे रहता था, तो उसके साथ ही ये वॉशरूम में कर वो उसके साथ में नहीं गई थी। वो सिगरेट पी कर निकली। ये लोग 4 लड़कियां एक साथ गई। अच्छा। तो फिर मान लीजिए अगर 4 लड़की एक साथ गई, तो उसके बाद तुरंत मैडम आ गई अंदर बाथरूम में, वहां सिगरेट गिरा था। अच्छा। बस इन 4 को लेकर के वो गई। तो जब आखिर मान लीजिए कि वो 4 लड़कियां गई थी साथ में इसके, तो सिर्फ इसी को क्यों दिक्कत हुआ? सबको, सब 4 लड़कियों को प्रताड़ना की है। तो जब 4 लड़कियों को वहां प्रताड़ना की है, सारी चीजें जो कुछ भी हुआ है, सबके गार्जियन को बुलाया। तो क्या प्रताड़ना क्या किए? क्या प्रताड़ना की? अब वही क्या समस्या थी, अब वही तुम बताएंगे प्रिंसिपल साहब ना, कि हमारी दुकान इसमें से सिगरेट गया है। कोई जरूरी तो नहीं है कि वो आपकी दुकान है इस पूरे क्षेत्र में, वहीं से जाएगा वहीं से। अब वो लड़की बोल दी कि सिगरेट ये लाई थी, श्वेता लाई थी। वो लड़कियां बोल दी कि सिगरेट श्वेता लाई थी, लेकिन जो सिगरेट दिया है वो गवाह है कि सिगरेट हमारे दुकान से गया है। वो लड़का बोला है कि एक बार नहीं कई बार हमारे दुकान से सिगरेट ले जा चुकी है। साथ क्या किए सब क्या नहीं, तो गई। उसके बाद वहाँ पे कसम भी खिलवाए, सब इसके सामने भी जलील किए मेरी बीवी को। तो उसके बाद अभी आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा था कि हम वहाँ स्टाफ को बोले थे कि ले जा करके और कसम खिलवाई। हाँ हमारी बच्ची कसम खाई थी। तो आप किनको बोले थे कि वहाँ ले जाकर? जो पप्पू कन्नौजिया है और सचिनानंद, मैं उनको बोला कि सारे बच्चियों को कसम खिलवाइए, कौन सिगरेट लाया था, कौन पिया था। तो हमारे बच्ची को ले जाकर कसम खिलाया। किसी बच्ची को नहीं ले गया, हमारी बच्ची कसम खा ली। वहाँ ब्रह्म जी का पीढ़ी है, वहाँ पे कसम खा ली। उसके बाद उसका बैग उठा के फेंक दिए। बोले कि इसको ले जाओ, दारू पिलाओ और गुटखा खिलाओ, सिगरेट पिलाओ।
इसके मार्कशीट पर लिख देंगे कि हम इसको कहीं इसका एडमिशन नहीं होगा। तो उस मृतक बच्ची की माँ है आप? जी वहाँ आपको बुलाया गया था उसके विद्यालय पे? जी, पहले उनके पापा के पास फोन किए थे और वहाँ से हमारे लगे कई लोग फोन। तो वहाँ जब आप गई तो क्या हुआ? अब गई नहीं तो बहनी हमारे गोड़ पकड़ के लगली रोवे। किसका? हमार हाँ। ये अम्मी हम नहीं लाइलन है, पहले से हमके बहुत प्रताड़ित कैले वाला कहत श्वेता के बैग में था, श्वेता के बैग में सर कहनी सर जी हाथ जोलनी और उनके सामने सर जी हमारे बहनी कुछ नहीं खाली गुटका उटका कुछ नहीं। कहते तुम भी जानती हो मैडम छोटा हाथ पकड़ ले हली और हम कहनी मैडम छोड़ दी तो पप्पू सिखानी का नाम है उनकर सचिनानंद वो बहनी का हाथ पकड़ लेना, बहनी हमारा हाथ कहते चलो क्रिया खा, तो बहनी हमारे क्रिया खा ले हली और प्रेस पर उठाना कुर्सी पर से कहता ना बच्ची के लेकर जाओ यहाँ से, यहाँ नहीं पढ़ेगी, इनका नाम कट जाएगा, इनके मार्कशीट पर हम नशा मुक्त लिख देंगे, कहीं पढ़ नहीं पाएगी। फिर हमारे बहनी वहाँ आप अपने बच्ची को मारी भी थी? प्रेस पर कहना कि नशा मुक्त लिख देंगे, कहीं पढ़ नहीं पाएगी। बहनी गिर गई कहनी काहे ही कैलू काहे ही कार कैलू यहाँ कह के उठा ले हम और उहे बदनाम करत लोग बहनी को मारते हैं यहाँ कह के कहनी काहे ही कैलू तू कैलू, तो फिर बहनी गिर के गई गोड़ा बताएगा उठाओ नहीं, उहे कहत लोग बदनाम कैले वाले बहनी के मरले वाली बहुत मारी, हम बहनी के नाची वाले बानी। प्रिंसिपल जी बहनी के बैग बिक दे ना बाहर, बहनी दे एगो डरली तो कहत नहीं प्रिंसिपल साहब नीचे जात होकर चमार आगे बढ़ोगी, पढ़े काम करोगी, अब जाओ दारू पियो गुटखा खाओ, हमारे स्कूल में कभी मत आना। अगर यदि नीच जात की से उनको एलर्जी है तो उस स्कूल में सिर्फ आप ही की बच्ची नीच जात की थी कि बहुत आप ही बच्ची की थी, बिरादरी की और भी बच्चियां हैं? बहुत बच्चियां हैं पढ़ती हैं हमारे तो बहनी। फिर वहाँ से जब आप लोग आई तो क्या हुआ? हम बहनी के लिया के आईनी गाड़ी से, रोती बहनी गाड़ी पर आईली समझौते लिया आईनी हम आईनी अपने। अगर यदि जाति से उनको दिक्कत होता तो बाकी और भी लड़कियों के साथ वो ऐसा किए होते? पता नहीं क्यों बहनी के हम कहत रहनी पहले स्कूटी से कोचिंग जाती रही है, कहत रहनी ये बहनी स्कूटी से पढ़ू जा, कहत रहे नहीं अम्मा मास्टर लोग जलते हैं स्कूल पे, तुम भी एक बच्ची हो गाड़ी से पढ़ने आओगी, कहनी पापा किन ले मैंने पढ़े खातिर तो जा पढ़े, तो नहीं हम नहीं पढ़े जाए नहीं रही डर। तो जब आप घर आई तो क्या हुआ? घरे बहनी के लेके आई नहीं, अपने बेडरूम में ले गई नहीं, बैठनी बहनी है जा बैठली, कहतली अम्मा हम नहीं कुछ कैले रहनी है, कहनी ये बहनी हम जानते ही नहीं कुछ कर, मुंह बंद कर, कहतली पापा का कहना, कहनी पापा कुछ नहीं कहना, तो साझिल माई के लिया के आई हम बैठल बानी। तो आप से इनसे बात हुआ था का जब देवरिया थे ये आप वहाँ से लेके आई? नहीं कम नहीं बात भाई यहाँ से, तो बहनी कहती है अम्मा पूछ रही थी आपकी लड़की, आपने कहा कि पापा कुछ भी नहीं कहे? कोनो बात नहीं, बस 2 मिनट बात घरे भई, घर बेडरूम में से उठ के बाहर पानी लगने डाले, संग में बहनी उठ के 2 तल्ला पर गई, सारा कपड़ा बिछौना सब कापी किताब वही पर रहेला 2 तल्ला पर उनकर। हम कई बहनी गईली बिछौना बदले, कपड़ा बदले, हम कई गईली खाना खाए, हम पानी उन्हें डाले कोड़ी ओढ़ के बराबर कह के कहनी जाई भात बना दी, भात नहीं रहे खा ली है बहनी। अब यहाँ तो जाते के सूट हम बहनी हमारे करे रही काम। अच्छा, तो कितना देर बाद आप? 1 घंटा के बाद गई भात बनाए, कोड़तो रानी 15 मिनट के बाद कहनी ये बहनी कपड़ा बदल भैलू आवा नीचे कोड़ के बराबर कर दे के, क्या कोड़ना था? ये कोड़ के पाइप पड़ल बा ये बराबर करता रहा, ए बहनी आईबू हो बराबर कर दे के, ए आवा हो तारा छोटकी बहनी पड़ के आई, कहली अम्मा भात नहीं खाई, कौन चलो बना दी, दोनों जने खा लिया लोगन, वो खा ली है तू खा ली। किचन में हम गई बहनी हमारे केवाड़ी खोला दिया, देखा तली बहनी हमारे झूलल मारी वही पर। तो कहाँ से लड़की थी उस समय? आप कहाँ थे जिसमें वो? हम उसमें जब ये फोन की हमको तो हम गाड़ी चला रहे थे, तो हमको जैसे लगा कि बच्चे झगड़ा किया, तो हम ये बोले कि रुको अभी घर आए तो हम बता रहे हैं। फिर हम फोन काट के फिर गाड़ी चला, तब दोबारा मेरा भतीजा फोन किया कि ऐसा मैटर हुआ है, तब बिल्कुल समझिए कि हमको शौक लग गया। हम बोले कि हमें किसी को भी शौक लग जाएगा जब हम सोचे कि लगता है कि बोल रहा कि हम लेके आ रहे हैं हॉस्पिटल चलेंगे, तो हम बोला जल्दी लेकर आओ। हम गोदाम पे रुक गए कि गाड़ी लेकर बड़ी गाड़ी से लेकर गया, जब गोदाम पे हम देखे तो हम उसी टाइम समझ गए कि हमारी बच्ची नहीं है, लेकिन तो भी हम हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले गए, वहाँ दिखाए, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। उसके बाद हम लोग का दिमाग काम नहीं किया, क्या करे क्या नहीं किया। सुबह जाके हम थाने पे FIR किए। तो थाने पे FIR करने के पहले उस समय आप लोगों ने जब बच्ची मरी थी तो बच्ची को आप लोग अगले दिन तक रखे थे क्या? नहीं, हम हॉस्पिटल से लेकर घर आए। उसके बाद जानते छोटी बच्ची थी, सब लोग रोने पीटने में बिल्कुल दो, तो हम लोग सोचे कि हटा देते यहाँ से, थोड़ा कुछ शांति हो जाएगा। हम लोग फिर शाम 8-9 बजे के आसपास ले गए, पटनवा पुल पे दाह संस्कार कर दिए।
सुबह तो पुलिस को सूचना नहीं दी आप लोगों ने? नहीं, हम लोग किसी को सूचना नहीं दिए। सुबह पार जाके हम तहरीर दिए। सुबह हम जाके वहाँ पे तहरीर दिए। ये तहरीर अगर यदि आत्महत्या की है और इतनी जानकारी आपको है कि हमें तहरीर देना चाहिए, तो यह भी जानकारी होना चाहिए था कि पुलिस को वहाँ बुला करके और आत्महत्या का कंडीशन क्या है उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवाना चाहिए था। इतना जल्दी किस बात की थी कि पूरी प्रक्रिया से गुजरना था, तो एकदम सही तरीके से आना चाहिए था। जब पूरी सच्चाई क्लियर हुआ है तब हम लोग सुबह जाके तहरीर दिए हैं कि ऐसा ऐसा मैटर हुआ है हमारी बच्ची के साथ। जो है हमारी बच्ची को जलील किए हैं, सब हमारी बच्ची को मारे पीटे हैं, जलील किए हैं। अच्छा ये बताइए, ब्रह्म बाबा का स्थानीय पर कसम खिलाने के सारे लड़कों के सामने क्या जरूरी है? नहीं, वो तो यही मैं बोला था कि बोले थे कि कसम खिला लो भाई। अगर तुम बोल रहे अकेले इल्जाम लगा रहे हो हमारी बच्ची पे, हम बोला सारी बच्ची को कसम खिलाओ। आज के परिवेश में जो परिस्थिति है, तो बच्चों को जो पढ़ रहे हैं उनको या अभिभावक से क्या आप कहना चाहेंगे? क्या हम कहे, जब हमारा हाँ तो क्या हम दूसरे का क्या राय दें, हम क्या दूसरे से कर सकते हैं। हमारी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए बस। जैसा कि आप लोगों ने इस प्रकरण को सुना देखा, और मैं यही कहूंगा, क्या कितनी सच्चाई है इन बातों में, जो विद्यालय परिवार का बात है या इस बच्ची के, मृतक बच्ची के परिवार की बात है, इन बातों में कितनी सच्चाई है। वस्तु स्थिति तो वास्तविकता यही जान रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलतियां तो हुई हैं, चाहे किसी के भी बच्चे से हुआ हो, किसी की भी बच्ची से हुआ हो। और अगर हम गार्जियंस सही परिवेश दिए होते, अपने बच्चों को सही रास्ता दिए होते, तो निश्चित ही यह स्थिति नहीं उत्पन्न हुई होती। तो हम गार्जियंस का भी बहुत बड़ा रोल है अपने बच्चों के लाइफ में। ऐसा नहीं है, विद्यालय परिवार की पूरी जिम्मेदारी है। जब तक विद्यालय परिवार में, विद्यालय परिसर में बच्चे हैं, वहां पूरी जिम्मेदारी होती है। लेकिन 24 घंटे के 6 घंटे में ही विद्यालय परिवार में बच्चे रहते हैं, और उसमें विद्यालय परिवार के जो भी लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको सही रास्ता दें, सही दिशा दें। लेकिन हम गार्जियंस की भी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों की देख रेख करें। अगर दूसरी बच्ची भी कोई गलती की है, उसके वजह से बाकी बच्चियों को भी सजा मिला है, अगर इन्हीं की बात मान ली जाए तब भी, तो कहीं न कहीं गार्जियंस अपने बच्चे को सही रूट, सही राह नहीं दे पा रहे हैं, जिसके वजह से उनकी अपनी तो समस्या हुई ही, बाकी अदर लोगों को भी समस्या हुई। समाज में इस तरह की विकृति उत्पन्न हुई, इस तरह की दुखदाई परिस्थिति उत्पन्न हुई, जिससे आज एक परिवार आहत है और एक विद्यालय परिसर की भी गरिमा पर दाग लग रहा है। इंटरमीडिएट कॉलेज में इस समय कुछ इस कॉलेज से जुड़ी बातें सूचना में आई है, जिसके संबंध में ये प्रधानाचार्य जी से बात करेंगे हम। सर आप? मैं नीरज कुमार श्रीवास्तव मेरा नाम है। मैं अशोक इंटरमीडिएट कॉलेज बरपार देवरिया में प्रधानाचार्य के पद पर हूँ। जी सर, एक घटना प्रकाश में आया है कि कोई बच्ची है जो आपके यहाँ पढ़ रही थी किसी क्लास में, और उस बच्ची ने आत्महत्या किया है, क्या किया है, कुछ इस तरह की बातें आई हैं, तो सच्चाई क्या है? सर, पहले तो इस दुखद घटना पर जितनी संजीदगी मेरे द्वारा हो सकती है, मैं उस परिवार के लिए और उस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ये घटना गुरुवार के दिन की है, 1 बजे के बाद की घटना है। ऐसी सूचना मिली कि वॉशरूम में कुछ बच्चियां सिगरेट पी रही हैं। तो उस समय आप विद्यालय परिसर में ही थे? जी, हम क्लास ले रहे थे, विद्यालय परिसर में ही थे, क्लास ले रहे थे हम। हमें ये सूचना मिली कि वॉशरूम के अंदर कुछ बच्चियां सिगरेट पी रही हैं, और जैसे ये सूचना मिली, मैंने अपने 2 वरिष्ठ अध्यापकों को उन बच्चियों को काउंसलिंग के लिए लगाया कि देखिए ऐसी गतिविधि में बच्चियां संलिप्त हैं, जरा इनकी हकीकत की जानकारी लीजिए। जी, तो जिस समय ये प्रकरण आपके सामने आया सिगरेट पीने का, तो उस समय लगभग समय क्या हो रहा था? ये 1 बजे के बाद की ये घटना, 1:15 के आसपास की ये घटना है। यानी सेकंड मीटिंग हो रही थी? जी हाँ, सेकंड मीटिंग का मैटर है। हाँ जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर वो 5 बच्चियों को हमारे अध्यापकों ने जो है बुलाया, और फिर उनसे पूछना शुरू किया कि बेटा ये बताओ कि सिगरेट और माचिस का प्रबंध किसने किया था। तो उसमें किसी बच्ची ने किसी बच्ची का नाम लेना उचित नहीं समझा, तो तत्काल हमारे अध्यापकों ने उनके गार्जियनों को टेलीफोन करके बुला लिया, कैंपस के अंदर ही बुला लिया। और उसमें एक बच्ची थी, उसके गार्जियन ने जब उसको थोड़ा सा दबाव बनाया, तो उसने कहा कि अमुक 2 बच्चियों ने सिगरेट वॉशरूम के अंदर पिया है।
तो उस स्थिति में सर फिर जब बात इस तरीके की हुई तो फिर दो बच्चियों की तरफ जो इंडिकेशन हुआ उन बच्चियों का, उसमें एक बच्ची की माँ भी यहाँ उपस्थित थी। और जैसे तो बाकी जो बच्चियां थी उनके गार्जियन यहाँ उपस्थित नहीं थे? 5 के ही विषय में बात हो रही थी, तो 5 के गार्जियन को हम लोगों ने बुला लिया था। तो 5 के गार्जियन यहाँ उपस्थित? जी हाँ, 5 के गार्जियन उपस्थित थे, जी हाँ। और फिर जैसे जो बच्ची की तरफ इंडिकेट किया गया था कि ये सिगरेट पिए, तो उसकी माँ भी यहाँ उपस्थित थी। और जैसे उसने ये सुना कि इस तरीके की हरकत उसने की है, बस उसने उसको थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। उस बच्ची की माँ ने? जी हाँ, उस बच्ची की माँ ने थप्पड़ मारना शुरू किया। फिर मेरे गुरुजनों ने तत्काल उसको हटाया कि ऐसा मत कीजिए, बच्ची है, बच्चे थोड़ी मोड़ी गलतियां करते हैं, प्लीज इसको घर ले जाके प्यार से समझाइए। तो इसके बाद बच्चियों को लेकर के वो सभी 5 गार्जियन चले गए कि सिर्फ वो अकेली लेके? नहीं, गार्जियन सब लेके बच्चियों को गए हैं। जो 5 लोग थे अपने अपने बच्चों को लेकर चले गए। उसमें 2 बच्चियों को फाइनली फिर निर्दोष पाया गया, तो उनको रोक लिया गया। 3 बच्चियों के गार्जियन साथ में बच्चियों को ले गए। तो फिर इसके बाद ये जो घटना सामने आई है वो कैसे आपको? मैं सर उस दिन चूंकि बोर्ड परीक्षा की तैयारियां विद्यालय कैंपस में चल रही हैं, तो समय थोड़ा सा लग जाता है, तो 3 बजे के बाद भी रुकना पड़ जाता है। तो हुआ क्या कि हम लोग यहाँ उपस्थित थे, 3 बजे के बाद यहाँ उपस्थित थे। तो मुझे लग रहा है कि ये 4 बजे के आसपास हम लोगों को सूचना मिली कि जिस बच्ची को आप लोगों ने गार्जियन के साथ भेजा था उसकी मौत हो गई है। जी। तो उसकी जो मौत हुई फिर किस तरह से, क्या प्रकरण सामने खुल के आ रहा है, उसने कैसे क्या? अब सर उस इंसिडेंट के विषय में तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि 2 घंटे के बाद उसकी मौत हुई है। मतलब उसकी मौत के पीछे क्या था ये नहीं, ये जानकारी मिली कि उसकी मौत हो गई है। जी, बकिया क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये जानकारी हम लोगों को नहीं हुई, बस ये सूचना मिली कि उसकी मौत हो गई। लड़की का जो अगर आत्महत्या उसने किया था तो पोस्टमार्टम वगैरह कुछ हुआ? नहीं सर, जो सूचनाएं मिल रही हैं ना तो उसका पीएम हुआ है, और ये भी सूचनाएं मिल रही हैं कि आनंद फानन में उसकी अंत्येष्टि कर दी गई। हाँ, ये सूचनाएं मिल रही हैं सर। हाँ, परिवार के लोगों द्वारा उस कथित आत्महत्या वाली बालिका का अंत्येष्टि कर दिया गया बगैर पीएम का, जहां तक जो सूचना मिल पाई है। तो अगर उसने आत्महत्या किया था और परिवार के लोगों को न्यायिक प्रक्रिया अपनानी थी, तो उन्हें पीएम कराना चाहिए था, मौके पे पुलिस बुलानी चाहिए थी, जो कि इनके माध्यम से बताया जा रहा है कि इस तरह की कोई सूचना इनको नहीं है कि पीएम कराया गया या मौके पे पुलिस आई थी। परिवार के लोगों के द्वारा ही उस लड़की को उसकी अंत्येष्टि कर दी गई। तो क्या ऐसा भी लगता है कि आत्महत्या ना होकर के कोई और भी बात रही हो जिसको छुपाया जा रहा है गार्जियंस के द्वारा? अब सर चूंकि 2 घंटे के बाद का इंसिडेंट है, अब सर अगर कोई चीज मतलब और ओपन हो तो फिर उस पर चर्चा परिचर्चा की जाए। अभी तक तो हम लोगों को बस यही जानकारी है कि उसकी मौत हुई, फिर उसकी अंत्येष्टि इन लोगों ने आनंद फानन में कर दिया। उस लड़की ने आत्महत्या की थी और कानूनी प्रक्रिया से गुजरना था गार्जियंस को। अगर कानूनी प्रक्रिया अपनाना था तो पीएम कराना चाहिए था, मौके पे पुलिस बुलानी चाहिए थी, उसके बाद ही उसकी अंत्येष्टि हो सकती थी। लेकिन गार्जियंस ये उचित नहीं समझे। जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि विद्यालय परिवार अपने बच्चों के लिए जितना जिम्मेदार है, गार्जियन भी कम जिम्मेदार नहीं है। जिस तरह से विद्यालय परिवार में बच्चे आकर के कुछ घंटे गुजारते हैं, बाकी समय परिवार के साथ गुजारते हैं, परिवार का भी दायित्व बनता है कि हमारे बच्चे बच्चियां क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे मार्ग पे चल रहे हैं, कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है, क्या सहबत है इनका। तो गार्जियंस भी सिर्फ विद्यालय भेज करके अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। तो जो भी घटना है, इस घटना से तमाम जो गार्जियंस हैं उन्हें सीख लेनी चाहिए कि कम से कम अपने बच्चों को अपने गाइडेंस में रखें, विद्यालय परिवार से संपर्क साध करके रखें। सिर्फ यह एक विद्यालय की और एक परिवार की बात नहीं है, यह पूरे भारतवर्ष या पूरे विश्व स्तर की बात है कि अपने बच्चों को गार्जियंस गाइड करें। उससे सिर्फ विद्यालय भेजकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेंगे तो हो सकता है कि यह जो घटना आज उस परिवार में घटी है, किसी के भी परिवार में घट सकता है।